स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो आज से हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है। आप ये कंप्लीट कोर्स पीसीएस मंत्रा से इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं इसकी PDF। ठीक है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप लोग खुद देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार करिए। कौन कौन से? हड़प्पा कालीन लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधव लिपि मूल रूप से देसी थी, उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं था। और सबसे लास्ट है, सैंधव मोहरे सर्वाधिक सेलखेड़ी की बनी थी। इसमें कौन सा जो है कथन वो सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जो तीनों कथन है वो सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, निम्न में से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। सर्वप्रथम कपास उत्पादित करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। लोग तांबा और पीतल मिलाकर कांसे का उत्पादन करते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिला है। हड़प्पा की कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी मिली हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा असत्य में बी ऑप्शन। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? ध्यान देना है आपको, सुलेमित नहीं है यहाँ पे आपको देखना है। नगर है और नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, तो हड़प्पा जो है रावी नदी। ठीक, निम्न में से किस नवपाषाण कालीन स्थल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं? किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर, भीमबेटका, मेहरगढ़, सराय, नाहर। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो मिले थे ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ इसका सही जवाब है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे तीन कथन आपको दिए गए हैं। यदि ज़्यादा फास्ट आपको वीडियो लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश होती है कि कम टाइम में आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। कौन कौन से फैक्ट याद रखिए? ऋग्वैदिक जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज था। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। तीन कथन आपके सामने हैं, इसमें आपको कौन सा कथन असत्य चुनना है? कौन सा कथन असत्य है? ये तीन कथन आपके सामने हैं। तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिमती जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। राजा सभा जो है राजा की नियुक्ति करती थी, उन्हें पद से हटाती थी और उस पर नियंत्रण रखती थी। तो ये दो जो है वो सही है, तीसरा जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सरस्वती और घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सरस्वती और घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शंस आप लोग पढ़ें। जो उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था वो ऑप्शन आपको बताना है। तो
इसका जो सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, लेकिन व्यवसाय जो है कर्म आधारित हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, किस यज्ञ के दौरान राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था? किस यज्ञ के दौरान राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था? तो बी ऑप्शन, वाजपेय। ठीक है, वाजपेय रथ के दौरान राजा जो है वो रथों की दौड़ का आयोजन करता था। क्वेश्चन नंबर 10, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ईसोपनिषद। ठीक है, ईसोपनिषद में जो है कर्म सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन मिलता है। सवर्ण संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? सवर्ण संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब जाएगा बी ऑप्शन, हीनयानी भक्ति में विश्वास करते थे। ये कथन जो है वो असत्य है, यानी वह भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। बाकी हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे, सही बात है। ठीक है, हीनयान जो है वो महापुरुष मानते थे। बाकी महायान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो जो महायान थे वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे, जबकि हीनयान जो है वो बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते थे। इसलिए क्यों वो पुरुष मानते थे, इसलिए वो जो है पूजा नहीं करते थे, यानी भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। तो यह कथन असत्य हो जाएगा कि भक्ति में विश्वास करते थे, नहीं करते थे वो। ठीक है, भाई जो ईश्वर में अवतार मानेगा, ईश्वर में विश्वास रखेगा, वही पूजा करेगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के अष्ट महास्थान में कौन शामिल नहीं है? ध्यान देना है कि नहीं है। महात्मा बुद्ध के अष्ट महास्थान में कौन शामिल नहीं है? अब ये 8 महास्थान जो भी हों आपको याद रखना है, अपने नोट्स में लिख लेने हैं कि अष्ट महास्थान कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पाटलिपुत्र जो है वो अष्ट महास्थान में शामिल नहीं था। पांच रात्र किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको असत्य बताना है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन वो असत्य है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय जो है उसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, न कि भगवती सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे भगवती सूत्र दिया है, जबकि किसमें है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बुद्ध के समय या जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जो है उदय हो चुका था या जन्म हो चुका था। महाजनपद सूर्यसेन जो है वो उत्तर प्रदेश में था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है। महाजनपद सूर्यसेन उत्तर प्रदेश में था। और तीसरा जो है अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था।
ठीक है। ये फैक्ट न भी याद हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये भी याद रहेगा, तो ये ऑप्शन आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पहली वीडियो है, इसमें टोटल हमने 15 क्वेश्चंस देखे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं।